स्वागत सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। तो इस कहानी को आरंभ करने से पहले इस कहानी के विषय में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम ये कहानी आरंभ करेंगे। दुनिया का सबसे रत्न महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी दिलफिगार और दिलफरेब नाम के किरदारों के बीच प्रेम की परीक्षा पर आधारित है। जब दिलफिगार दिलफरेब से अपने प्यार का इजहार करता है तो वे उसे कहती है कि यदि तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो जाकर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मेरे दरबार में लाओ। उस अनमोल रत्न की तलाश में दिलफिगार को कई चीजें मिलती है। हम कहानी में पढ़ेंगे कि वो 3 अनमोल रत्न कौन से थे जिसे दिलफरेब दिलफिगार के लिए लेके आए थे। ठीक है, और ये देखिए कि ये जो कहानी है ये देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च बलिदान को ही दुनिया की सबसे कीमती और अनमोल चीज मानती है। तो चलिए बिना देर के हुए आरंभ करते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। दिलफिगार ये इस कहानी का प्रमुख पात्र है, यानी नायक है, और दिलफरेब का है। ठीक है, तो देखिए दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। कैसा आंसू? खून के आंसू। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। यानी यहाँ पे जो दिलफिगार है वो दिलफरेब का सच्चा प्रेमी था। ठीक है, जो उसके लिए अपना जान तक दे सकता था। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, यानी हमारे दरबार की तरफ आना नहीं। किसने कहा? दिलफरेब ने। किससे कहा? दिलफिगार को। ठीक है, यानी दिलफरेब का जो आशिक है, जो प्रेमी है, ठीक है, दिलफिगार उससे कहती है, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। ठीक है, किसने कहा? दिलफरेब ने दिलफिगार से कहा। ठीक है, अगर तू मेरे सामने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, अनमोल चीज जिसका कोई मूल्य नहीं हो, वो लेकर नहीं आ पाया तो मैं तुम्हें क्या करूंगी? सूली पर खिंचवा दूंगी। ठीक है, दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया, यानी कि उसे देखने का उसको मौका ही नहीं मिला। किसे? दिलफिगार को। दिलफरेब ने जो ही ये फैसला सुनाया उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और आज 3 दिन से ये आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वे है क्या? करूं या खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जमेजम, तख्ते ताऊ,
परवेज़ की दौलत नहीं, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं। यानी यहाँ पे जो दिलफिगार है, ठीक है, वो सोचता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा अनमोल चीज़ मैं लेकर आऊँ। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो जो कटीले पेड़ है उसके नीचे बैठा है कितने दिन से, 3 दिनों से, ठीक है। और वो सोचता है कि क्या करूँ, कहीं वो कारू का खजाना तो नहीं, कहीं वे आबे हयात तो नहीं, कहीं ये वे खुसरो का ताज तो नहीं, जामे जम तो नहीं, यानी जमजम अमृत जो होता है ना पानी, उसे कहते हैं, मतलब बहुत पवित्र पानी मुस्लिम मजहब में होता है, ठीक है। तख्ते ताव तो नहीं। फिर बोलते हैं कि परवेज़ की दौलत तो नहीं कहीं वे अनमोल चीज़। फिर बाद में बोलते नहीं, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वे क्या है, ठीक है। सोच रहा है कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी, ठीक है। अब देखिए इसी उलझन में वो पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों के चक्कर में खा रहा था, ठीक है। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। ये सोच रहा था कि आखिर वो चीज़ है क्या, और अकल कुछ काम ना करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा, ठीक है, मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया, ठीक है ना। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एक काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वे चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वे किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं सुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और उनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ये मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वे बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा, तलवे कांटों से छीलनी हो गए। शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वे चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी ना मिली, और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वे भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बंधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारों लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़ने चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली थी। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम के आवाज से जरा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते थे, ठीक है। कौन था ये काला चोर, यानी ये जो कैदी है, ठीक है ना, जिसे मतलब उसको सूली पे चढ़ाया जा रहा है, उसका नाम क्या था, काला चोर। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। जल्लादों मतलब जल्लाद उसे कहते हैं जो जो किसी कैदी को
फांसी की सज़ा होती है या सर धड़ से कलम किया जाता है, तो कौन वो सब काम करता है? जल्लाद करते हैं, तो उसे जल्लाद कहते हैं, ठीक है। वे अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लाया गया। यानी कि जब उसे फांसी दिलाया जाता है, क्योंकि वो चोर है ना, उसका नाम काला है, काला चोर नाम है, तो उसे जब फांसी दिलाने के लिए लेके जाते हैं जल्लाद, जब तभी वे जो काला चोर है वो कहता है कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है जिसे पूरा करो, ठीक है। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या होती है? इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वे इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी के से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वे उस लड़के के पास गया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि काला चोर क्या किया कि उसे जब फांसी से उतारा गया तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? वे उस लड़के के पास जाता है और उस लड़के को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। ठीक है, उसे इस वक्त वे ज़माना याद आया जब वे खुद ऐसी ही भोला भाला, ऐसा ही खुश वे खुर्म और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। यानी कि उस बच्चे में काला चोर को अपना बचपना याद आया जब वो भी छोटा था। तो इसी तरह दुनिया की जितनी भी जैसे यहाँ कहा गया गंदगियों, ठीक है ना, दुनिया का मतलब उसके कुछ मालूम ही नहीं था, वो अपनी खेल कूद में मग्न एक टाइम में रहा करता था। ठीक है, माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान निछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना छपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। ठीक है, जो काला चोर है उसका आंसू निकला, उसी आंसू को कौन लिया? दिलफिगार लिया। ठीक है ना, और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताव और जामे जम और आबे हयात और जर्रे परवेज सब निछावर है। ठीक है, ये उसका पहला दुनिया का अनमोल रत्न जो 3 बार लेके जाता है ना, 3 चीज़ लेके जाता है। पहला यही है कि एक जो चोर है, काले खां चोर है, उसकी आंसू, यानी एक कैदी की जो फांसी दिलाया जाता है उसकी आंखों से निकला हुआ वो आंसू जो मोती के बराबर बताया गया है, उसे वो लेके जाता है। ठीक है, दिलफरेब के पास हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस ख्याल से खुश होता है, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनोशावाद को चला, मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कहीं उस चीज़ की जैसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ। दिलफरेब की आंखों में कद्र हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर
मिनोशावाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की थी। थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयां की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वे भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ में मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाब खसी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वे गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपनी जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस चलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वे कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाक भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की ये बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हज़रते खिर्ज, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ, यानी घर नहीं। तुमने कितनी ही डूबती किसियत किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज ये है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वे पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वे शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सोलह सिंगार की बैठी हुई है।
उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सीता का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वे फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर निछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। यानी कि पहले ऐसा होया करता था कि जब जिसके पति, यानी सती प्रथा जिसे कहा जाता है, कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी उसी चिता में जला दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। यानी कि उसकी जो जिंदगी है, यानी कि प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर निछावर कर दिया, यानी कि वो अपने पति पर निछावर कर दी थी अपनी जान, और वो उसी की चिता पर वो भी अपना जान दे दिया करती थी। हालांकि आज ये सती प्रथा ये सब नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को बंद कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में ये राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर या के कूचे की तरफ चला। यानी कि पहले हमने देखा कि ये जो काला चोर है उसे फांसी देने के टाइम में जो उसकी आंख से जो आंसू निकला वो लेके जाता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि जो पत्नी है अपने पति के चिता पे उसे जो जला दिया जाता है, ठीक है, तो उसका जो राख है, ठीक है ना, चिता की राख को दूसरा अनमोल रत्न समझ के लेके जाता है, ठीक है। अब के ज्यों ज्यों वे अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा ही व्यर्थ है। आखिरकार वे शहर मिनोशाबाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जवाब आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाया और सुंदर प्रेमिका के हाथों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। यानी कि दिल फरेब के लिए इससे भी ज़्यादा दुनिया में इससे भी कीमती कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है। अब ये कहती है कि ये भी वो अनमोल चीज़ नहीं है, मानती हूँ कि ये है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेशकीमती चीज़ अब भी है, जा और उसे लेकर आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और
मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। यानी अपना रूप, अपना चेहरा उसे दिखाकर एक झलक, फिर वो चली गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर ना आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमती से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वे प्रेम का पुजारी निराश के अथाह सुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वे दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। यानी कि एक बहुत ऊंची पहाड़ पर जा पहुंचा। किसी और समय वे ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वे पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वे नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए। ठीक है, और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, ये क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हारा। ठीक है, क्या बोलते हैं कि मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। कहाँ भेजते हैं? पूरब की तरफ। ठीक है, वहाँ क्या है? एक देश है जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान है। मैं इस कहानी का MCQ पहले ही दे दी थी। आप प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको जितनी भी कहानियाँ हो रही है सभी की आपको MCQ मिल जाएगी। ठीक है, ये कहकर कहाँ गया? हाँ, ये कहकर हजरत हिर्ज गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की। ठीक है, और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तान, कठिन घाटियों और अलहंदे पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वे एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कोये और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी बदल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिगार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, ये लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब के कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा टंडा आदमी, जिसका
मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है। जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिढ़ड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवा मर्द, तू कौन है? जवा मर्द ने ये सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। क्या कहा था? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जोहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवा ए जवा मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयां कर। यानी कि वो जानना चाह रहा था कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ, ठीक है। कौन? दिलफिगार। ये सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि ये 2 अंगुल जमीन है में जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, ठीक है, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिढ़ड़ा निकाल कर, क्या तूने ये मतलब जो पट्टी उसके जो सीने से खून निकल रहा था, जो दिलफिगार ने उस खून को रोकने के लिए जो कपड़े का पट्टी बना के उसे लगाया था ताकि खून ना बहे, उसे निकालता है और वो कहने लगा कि क्या तूने ये मरहम रख दिया है? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवा मर्द की आवाज मुद्रित हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, यानी बेजान हो गया। उसमें से जान जा रही थी। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा, ठीक है। यानी मरने वाले जो थे वो क्या कहे, आखिरी लफ्ज उसका क्या था कि भारत माता की जय, ठीक है। और उसके सीने से खून का एक आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाला, ठीक है, यमन का लाल भी हेज है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ।
और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब के ड्योरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार, अब की तो बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वे कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वे खामोश भी ना होने पाया था कि यकायक वे सुनकर सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरे मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का ये तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। कनेवालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। यानी कि जो दिलफिकार से जो दूर रह रही थी, अब वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, जो दिलफरेब की एक नज़र देखने के लिए बेताब हुआ करता था, अब वो उसके सामने है। ठीक है, आगे देखिए। जब वे लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिकार, तेरी दुआएं बरआई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब वे सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। ये कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वे आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। तो आपको पता चल गया कि वो दुनिया के सबसे अनमोल रत्न क्या है? खून का वे आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे। ठीक है, वही क्या है? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़।